बिल्कुल दावे बहुत किए जा रहे हैं। 4 विधानसभा के लिए ताबड़तोड़ कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार में खुद वसुंधरा राजे सिंधिया भी लगी हुई है, लेकिन हालात कैसे हैं इस बार? माहौल आपको क्या बनता नजर आ रहा है इन उपचुनाव में? देखिए, जिस तरीके से ये लगातार जनता की बात कर रहे हैं, तो मैं भी उसी के ऊपर आ जाता हूं और इनको जवाब देता हूं इस बात का कि इस प्रदेश की जनता ने ये बड़े अच्छे से महसूस कर लिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोगली सरकार है। इसकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, ये पिछले 9 महीने की सरकार ने इन्हें बता दिया। अगर ये किसी भी काम को करने की दिशा में अपना कदम तक बढ़ा देते तो इस प्रदेश की जनता को विश्वास होता और वो ये मानती कि इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, इसलिए हमें इन्हें वोट देकर जिताना चाहिए। जहां आप एक तरफ देखेंगे कि शिक्षकों को नाराज कर दिया पूरे तरीके से, वकील समुदाय ने हड़ताल की हुई है, यहाँ पर कर्मचारी इनसे नाराज है और इस प्रदेश की जनता इनसे बुरी तरीके से त्रस्त हो गई है, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे, इन्होंने 24 घंटे बिजली देने की बात कही, आज बिजली की स्थिति आप देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख लीजिए क्या हो रही है। प्रदेश में दुष्कर्मों की और अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस प्रदेश को कहां इन्होंने रिलीफ पहुंचाया? मुख्यमंत्री जी का मैंने भाषण सुना, इन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने में नरेंद्र मोदी जी की वजह से पेट्रोल पर 5 से 6 रुपए सस्ते हो गए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री इस प्रदेश के लोगों को बेवकूफ समझती है, क्योंकि इसकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों के ऊपर निर्भर करती हैं कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम होंगी तो नेचुरल सी बात है कि ऑयल और पेट्रोल जो है वो भी कम होगा। तो मुझे लगता है ये फिर से बरगलाने का प्रयास कर रही है इस प्रदेश की जनता को। और अगर दिगंबर सिंह सूरजगढ़ से मजबूत होते तो स्वयं वसुंधरा राजे को वहां जाकर खड़ा होने से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, खुद को वहां जाके इस तरीके से लोगों से झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खुद सोचिए कि जो मुख्यमंत्री पूरे स्वराज संकल्प यात्रा में गांव-गांव गई और दोबारा ये कहते हैं कि हम जनता से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, तो आपने उस जनता की समस्या के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? कोई नहीं बताना चाहता। एक भी आदमी भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं कहना चाहता कि 8 महीने की हमारी ये उपलब्धि है, सिवाय घूमने फिरने के, पिकनिक मनाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो किस आधार पर जनता इन्हें इस उपचुनाव में वोट देगी, ये बिल्कुल समझ से परे है। जनता ने मन बना लिया है कि इन चारों उपचुनाव में कांग्रेस को वोट देके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नींद है ना, कुंभकर्णी नींद, उसको खोलने का पूरा प्रयास करेगी और उन्हें जवाब देगी कि अगर आप नहीं जागे तो प्रदेश में आगामी स्थिति क्या होगी वो आप समझ लीजिएगा। जी।